दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था चंद्रकांता, जिसमें थी नौगढ़ और विजयगढ़ की लड़ाई, चंद्रकांता और चुनारगढ़ का शिवदत्त का किला। हाँ आई। बलुआ पत्थरों से निर्मित गंगा किनारे स्थित ये चुनारगढ़ का मजबूत किला मिर्जापुर में पड़ता है। तिलिस्मों और अय्यारों से भरा हुआ चंद्रकांता का चुनारगढ़ की किला, जिसे देवदत्त रूल करता था, जिसे चंद्रकांता सीरियल में दिखाया गया था। किला खुलने का समय सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है। तो एंट्री गेट है और गंगा किनारे स्थित है ये चुनारगढ़ का किला। यहाँ से एंट्री है, इसके बाद शायद ये रास्ता है। एक गेट यहाँ पे है और एक गेट यहाँ पे है। ये मेन गेट है इसका। और यहाँ से ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जो ऊपर जाते हैं। गाइड किला घुमाने के लिए? नहीं, गाइड नहीं चाहिए। यहाँ पे अलग अलग टाइम में अलग अलग राजाओं ने शासन किया है। 1191 यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था और मुगलों ने शासन किया। शेरशाह सूरी ने भी यहाँ पे शासन किया हुआ है। चुनारगढ़ किले के ठीक बीचों बीच में स्थित है सोनवा मंडप, जिसका नामकरण नेपाल की राजकुमारी सोनवा के नाम पे हुआ है। नेपाल की राजकुमारी सोनवा हर साल अपने पिताजी के साथ यहाँ पे गंगा स्नान के लिए ही आती थी और उनके गंगा घाट तक जाने के लिए एक खुफिया सुरंग भी बनी थी। ये है सोनवा मंडप। चुनार किले की सबसे कृत्रिम वास्तु की संरचना है। राजकुमारी सोनवा के नाम पे इसमें 28 स्तंभ है। ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये आर्च जितने बने हुए हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। बीच का ये हॉल है सोनवा मंडप का। तो काफी पुराना सैंडस्टोन का बना हुआ है। 4 इसमें द्वार है। एक ही नया दरवाजा लगा है यहाँ पे, नक्काशीदार है। ये कोई जेल टाइप का लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कोई जेल है। मैंने सोचा ये जेल है और ये वाकई में जेल ही थी। 1815 के बाद से अंग्रेजों ने इसे जेल के रूप में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था और 1857 के फ्रीडम फाइटर्स से लेकर 1947 के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इस जेल में रखा गया था और काफी कड़ी यातनाएं दी गई थी। चुनारगढ़ किला एक वीराने में स्थित है और यहाँ पे कई मौतें हुई हैं। यहाँ पे शाम 5 बजे के बाद आना सख्त मना है। ऐसा लगता है कई पत्थर जोड़े गए हैं इसमें। ऊपर के आप पत्थर देखेंगे तो कुछ अलग, जैसे लगता है मंदिरों के पत्थर जोड़े गए हैं। ये कुछ अलग पत्थर हैं। यहाँ पे पिघले हुए पत्थर लग रहे हैं। डिजाइन कई जगह पे आपको खत्म होती दिखाई देगी। समय का प्रभाव इस पे दिखेगा। और ये पूरा सोनवा मंडप का गलियारे हैं, सारे चारों तरफ के गलियारे हैं। चुनारगढ़ किले का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इसे राजा विक्रमादित्य से भी जोड़ा जाता है, जिनके द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई। चुनारगढ़ किले में बहुत सारी बावड़ियां और कुएं हैं जो काफी गहराई तक जाती हैं। चुनारगढ़ किला काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ और यहाँ पे कई रहस्यमयी सुरंगें और भूमिगत तहखाने थे, जिनमें कुछ में खजाना होने की भी आशंका है। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है जो यहाँ पे खजाना है उसे किसी आत्मा के द्वारा बांध के सुरक्षित रखा गया। चुनारगढ़ किले में बहुत सारी मौतें हुई। 1527 में बाबर की आधी फौज इस किले को कब्जा करने के दौरान ही मारी गई थी, जिनकी कब्रें आज भी चुनारगढ़ किले में देखी जा सकती हैं। उनके अलावा भी कई मुगलों और अंग्रेजों की कब्रें यहाँ पे सुरक्षित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने आत्माएं देखी हैं और शाम होने के बाद यहाँ पे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और इसीलिए इस किले को शाम 5 बजे ही बंद कर दिया जाता है। अलग अलग इसमें रूम बने हुए हैं जिसमें अभी कचरा भर दिया गया है। ये देखिए, राजा के टाइम में लड़ाई जो राजा जी के मैदान में भाग जाते थे तो इसीलिए नीचे ले जाकर बंद करते थे। वहाँ से सामने 2 रास्ता बना है, हाथ रास्ता खाना देते थे और जमीन के गोल गोल बना है ना, ये सब आलू की ये रास्ता जा रहा है अंदर। अंडरग्राउंड कार कोर्ट से बोलता था और पहले चिड़िया लगे एक कारागार है चुनार किले का। अंडरग्राउंड कार कोर्ट के नाम से। अब आइए आपको आगे टर्निंग पॉइंट बताया। नीचे जाने का जो रास्ता है वो कारागार का रास्ता है। यहाँ लिखा हुआ है चुनार किला कारागार। 1805 में इसका प्रयोग होता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक जेल के रूप में प्रयोग किया गया था।
1846 सिख राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के उपरांत महाराणा रणजीत सिंह की विधवा जिंद कौर को 1846 में इसी इमारत में कैद करके रखा गया था। जिंद कौर अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने सफल रही। कूका आंदोलन के कई कैदियों को इसमें रखा गया था। अंग्रेजों के भारत पे कब्जा करने के बाद से ही उनके विरोध में लगातार यहाँ पे कई आंदोलन हुए। उन सभी का दमन अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ किया। उनमें से बहुत सारे कैदियों को इस चुनारगढ़ के किले में भी लाया गया था और उन्हें कड़ी यातनाएं देके मारा गया। किले में गंगा किनारे एक फांसी घर है जहाँ पे बहुत सारे कैदियों को फांसी देके मारा गया था। कारागृह है, सोनवा मंडप है और कुछ गंगा के किनारे का इलाका होगा जो देखने लायक है। गंगा के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला के एक छोटे से हिस्से के ऊपर स्थित होने की वजह से यह किला काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस हिस्से में अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। किले के इस हिस्से में आने के बाद कुछ देर रुक के आपको प्रकृति को निहारने का मन जरूर करेगा। यहाँ से गंगा जी का जो किनारा है वो भी दिखता है। पूरब साइड में है गंगा जी के और किला काफ़ी पुराना है। पृथ्वीराज चौहान से लेके मुगलों तक, उसके बाद अंग्रेजों तक शासन रहा है। इसको किले के कारागार के रूप में प्रयोग किया गया था। ज़्यादा बड़ा तो भी किला है नहीं और इसमें कहा जाता है कि पूरे मुगलों की फौज इसमें दफन हो गई थी। ऐसे किंवदंतियाँ यहाँ प्रचलित हैं। चुनार किला कई एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए बहुत ही कम हिस्सा खोल के रखा गया है। बाकी का सारा हिस्सा पीएसी के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। मिर्जापुर से कुछ दूर और वीराने में स्थित होने के बावजूद ही वाराणसी आने वाले पर्यटक इस किले को देखने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।